सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त उद्धव गोस्वामी महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध भक्त समर्थ रामदास स्वामी के ये पट्ट शिष्य थे। ये महान भगवत भक्त थे। इनके पिता का नाम सदाशिव पंत और माता का नाम उमा था। सदाशिव पंत धनवान थे। युवा अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके धर्म पत्नी उमा ने सती होने का निश्चय किया। उमा अपने पति के शव को लेकर चिता पर आरोहण करने वाली ही थी कि उसकी दृष्टि एक गुफा की ओर पड़ी जहाँ समर्थ रामदास ध्यानस्थ स्थित थे। उनके तेज पुंज तपस्वी विभूति देखकर उमा ने उनके दर्शनार्थ समीप जाकर नमस्कार किया। स्वामी जी ने अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव ऐसा आशीर्वाद दिया। उमा ने फिर प्रणाम किया इस विचार से कि स्वामी जी ध्यानस्थ हैं, मेरी अवस्था को समझ लें। परंतु उन्होंने फिर उसी आशीर्वाद वचन को दोहराया। तीसरी बार उमा ने प्रणाम किया तो स्वामी ने 10 पुत्री भव 10 पुत्रों वाली हो का आशीर्वाद दिया। इस पर उमा ने कहा, स्वामी जी मैं तो अब सती होने जा रही हूँ और मेरे पति का देहांत हो गया है। आपका यह आशीर्वाद कैसे सत्य होगा? पर स्वामी जी की कृपा प्रसाद से उसका पति सजीव होकर उठ बैठा। उसने कहा कि मुझे कुछ लोग ले जा रहे थे। इतने में एक वानर ने आकर छुड़ाया और मैं जागृत हो गया। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उमा ने सारा वृत्तांत कहा। इस पर उसके पति ने स्वामी के दर्शन की इच्छा की। दर्शन के बाद स्वामी जी ने कहा कि तुमको जो पुत्र होंगे उनमें से प्रथम पुत्र मुझे दे देना। दंपति ने इसे स्वीकार किया और आनंद से अपने घर लौट आए। इन्हीं के प्रथम पुत्र हमारे चरित्र नायक श्री उद्धव स्वामी हैं। उद्धव स्वामी जन्म से ही वैराग्य युक्त भक्त थे। मानो स्वयं स्वामी रामदास ने ही शिष्य के रूप में अवतार लिया था। समर्थ रामदास इनके पिता के पास से आकर इस बालक को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। उद्धव स्वामी भी समर्थ रामदास को ही अपना पिता मानते थे। 6 वर्ष के बाद जब उपनयन करने का निश्चय हुआ तब बालक ने कहा कि मेरा उपनयन रामदास स्वामी की उपस्थिति में ही होगा, अन्यथा नहीं। पर पिताजी ने नहीं माना। उपनयन की तैयारी कर ली। इतने में वहाँ समर्थ प्रकट हो गए और उद्धव स्वामी के मन के अनुसार उपनयन हुआ। पश्चात इस बालक को लेकर समर्थ माता पिता के घर से निकले। गांव वालों ने समझाया कि इस छोटे से बालक को आप माता पिता से अलग क्यों ले जा रहे हैं, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। फिर गांव वालों के कहने पर समर्थ ने उसी गांव के समीप टाकली ग्राम में हनुमान जी का मंदिर बनवाया और उसी स्थान पर इस बालक को रखा। तदंतर स्वामी जी वहाँ से चले गए। जाते वक्त स्वामी जी ने बालक को हनुमान जी की पूजा का विधान बतलाया और कहा कि मैं शीघ्र ही लौट कर आऊँगा। बालक ने स्वामी जी के आदेशानुसार प्रतिदिन प्रातः 4 बजे उठकर स्नान संध्या हनुमान जी की पूजा जप और ध्यान धारणा करने का नियम कर लिया और अपने अनुष्ठान को अखंड रूप से चालू रखा। वह प्रतिदिन सद्गुरु की प्रतीक्षा करता रहा। इस तरह 12 वर्ष व्यतीत हो गए। बालक बराबर अनुष्ठान करता रहा। एक दिन उसके मन में आई कि गुरुजी तो शीघ्र लौटने का वादा करके गए थे, फिर अभी तक क्यों नहीं आए? वे मुझ पर रूठ तो नहीं गए? चित्त व्याकुल हो गया और गुरुजी के दर्शन की लालसा अत्यंत बढ़ गई। उसने पूजा के समय इसके लिए श्री हनुमान जी से प्रार्थना की। इस पर भी जब समर्थ नहीं आए तब एक दिन उसने प्रतिज्ञा की कि अब मुझे जब तक दर्शन नहीं होंगे मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। इनके भक्तिभाव को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और रात्रि के 12 बजे दर्शन देकर बोले, वत्स चिंता न कर, तेरे गुरुजी को मैं लेकर आता हूँ। इस समय स्वामी रामदास जी सज्जनगढ़ में निवास करते थे। उनको हनुमान जी ने जगाया और तुरंत दर्शन देने के लिए लेकर आए। उद्धव स्वामी गुरुजी के दर्शन पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। यथा योग्य प्रणाम पूजना आदि के पश्चात उपदेश देने की प्रार्थना की।
स्वामी रामदास जी ने उनको उपदेश दिया और कुछ दिनों तक टाकली ग्राम में अपने शिष्य के साथ रहकर उसे दृढ़ आत्मानुभव कराया। तदनंतर वे वहाँ से फिर सज्जनगढ़ लौट गए। समर्थ रामदास जी के अकस्मात सज्जनगढ़ से चले जाने के पश्चात उनके शिष्य कल्याण, शिवाजी आदि ने बड़ी खोज की, परंतु जब कहीं पता न चला तब वे बड़े दुखी हुए। समर्थ जी के वापस लौट आने पर उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उद्धव स्वामी नाम का एक मेरा अत्यंत प्रिय शिष्य है, उसके प्रार्थना पर मैं अकस्मात वहाँ चला गया था, अब वहाँ से लौट कर आ रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने उद्धव स्वामी का सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर सभी शिष्यों ने उद्धव स्वामी के दर्शन की इच्छा प्रकट की। समर्थ जी ने उद्धव स्वामी को सज्जनगढ़ बुलवाया और अपने सब शिष्यों से उनकी भेंट करवाई। उस समय सबको बड़ा ही आनंद हुआ। एक दिन समर्थ जी ने उद्धव स्वामी को अपने दास बोध ग्रंथ पर व्याख्यान करने की आज्ञा दी। गुरुजी के आज्ञा अनुसार उद्धव स्वामी ने दास बोध का व्याख्यान इतना सुंदर किया कि उसे सुनकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और अपने शिष्यों में उनको अग्रस्थान दिया। सज्जनगढ़ से टाकली ग्राम का वापस जाने की आज्ञा होने पर वहाँ से जब उद्धव स्वामी चले तो छत्रपति शिवाजी ने उनसे प्रार्थना की कि मैं 5 गांव आपके टाकली मठ को देता हूँ, कृपया स्वीकार कर लीजिए। इस पर उन्होंने अत्यंत नम्रता से उसे लेना अस्वीकार कर दिया। इससे उनके वैराग्य का पता लगता है। टाकली लौटने के पश्चात उद्धव स्वामी अपने नित्य कार्यक्रम के अनुसार भजन पूजन में लग गए। उस दिव्य व्यक्ति के दिव्य जीवन को देखकर जनता उनकी ओर आकृष्ट होने लगी और उपदेश तथा अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी को आज्ञा के बिना ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन समर्थ टाकली आए। उस दिन एकादशी थी। समर्थ ने आज्ञा की कीर्तन करो। आज्ञा अनुसार कीर्तन प्रारंभ हुआ। कीर्तन इतना सुंदर और भक्ति युक्त अंतःकरण से किया जा रहा था कि स्वयं श्री हनुमान जी पीछे खड़े होकर वाद्य बजाकर कीर्तन में योग दे रहे थे। सब लोग कीर्तन में इतने मग्न हो गए कि कोई घंटों तक अखंड कीर्तन होता रहा और किसी को समय का ख्याल तक न रहा। इस प्रकार सुंदर कीर्तन सुनकर समर्थ बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आज्ञा दी कि जनता के उत्थान के लिए उद्धव स्वामी उपदेश दिया करें और स्वयं भक्तिभाव बढ़ाने का प्रयत्न करें। गुरुजी के आदेश अनुसार उद्धव स्वामी नित्य प्रति जनता की भक्ति भाव की ओर आकृष्ट करने का उपयोग करते रहे। वे स्वयं भजन पूजन करते और दूसरों से करवाते। जनता भी इन अधिकारी पुरुष के आदेश अनुसार आचरण करने लगी। इस सिद्ध पुरुष के द्वारा महाराष्ट्र भर में भक्ति का बड़ा प्रसार हुआ। फागुन शुक्ल 1 के दिन भजन पूजन करते हुए आपने अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लिया। अब तक इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है।